गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, बुक निकालो, स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वन काइंड ऑफ केक। एक केक बनाना है। रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। 200 ग्राम फ्लोर चाहिए। एक केक को बनाने के लिए 200 ग्राम क्या चाहिए? फ्लोर। फ्लोर होता है आटा। 200 ग्राम आटा चाहिए। एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। 25 ग्राम फैट चाहिए। फैट यानी कि मैदा, सूजी, कुछ भी कह लो। 200 ग्राम क्या चाहिए? आटा। और 25 ग्राम फैट चाहिए। अनदर काइंड ऑफ केक, ये सेकंड टाइप का केक है। दो तीन तरह के केक होते हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर हो गया, वैनिला हो गया, अलग अलग फ्लेवर के केक होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक केक तो इस टाइप का हो गया और ये सेकंड केक है। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। तो इस केक के अंदर पहले वाले केक में 200 ग्राम आटा चाहिए था और इस सेकेंड वाले में 100 ग्राम और 50 ग्राम क्या चाहिए? फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा केक बनाकर दिखाने हैं। मैक्सिमम केक कितने बनेंगे ये बताना है। विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम फ्लोर। अगर आपको 5 किलोग्राम आटा दे दिया जाए, ठीक है, और 1 किलोग्राम फैट दे दिया जाए, तो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने केक आप इनसे बना सकते हैं वो बता रहे हैं। आपके पास 5 किलोग्राम फ्लोर है, 1 किलोग्राम फैट है, इससे मैक्सिमम केक बना के दिखाने। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज इन मेकिंग द केक। कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया जाएगा। एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा सामान नहीं दिया जाएगा। आपने सिर्फ 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम फैट का ही यूज़ करना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा केक बनाने हैं, बताना है कितने केक आप बना सकते हो ये बताना है। कहते चाहे आप फर्स्ट टाइप के केक बनाओ, चाहे आप सेकेंड टाइप के केक बनाओ, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा केक बना कर दिखाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफ कॉपी पे। सबसे पहले बेटा इस तरह से एक टेबल बना लें, ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखें केक जो बनाना है वो यहाँ पर लिखना है, जिसकी हेल्प लेनी है वो यहाँ पे। ओके, केक बनाने के लिए कौन कौन से केक बनाने हैं वो लेफ्ट में लिखना है, और जहाँ पे किसकी हेल्प से लेना है वो ऊपर। तो फ्लोर और फैट की हेल्प से, आटा और मैदा सूजी की हेल्प से या केक बनाओगे तो दो तरह के बनाने, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, तो यहाँ लिखोगे। तो इस तरह से पहले आप टेबल ड्रॉ कर लें और बुक को साथ में रखो, और उसमें जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ तो बुक में साथ में देखा करो। ओके, देखो वन, बुक में देखो, रीड करो। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, 25 ग्राम फैट। आप टेबल में लिख लो। ए फर्स्ट टाइप का केक बनाने के लिए आपको 200 ग्राम फ्लोर चाहिए, आटा, और 25 ग्राम आपको क्या चाहिए? फैट चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन रीड करो। Another kind of cake require 100 ग्राम फ्लोर, 50 ग्राम फैट। तो यहाँ पे लिख लें 100 ग्राम फ्लोर और यहाँ पे 50 ग्राम फैट। ओके बेटा, ठीक है। देखो इसके अंदर जरा ध्यान से देखो, अगर आप ये वाला केक बनाते हो तो इसके अंदर 200 ग्राम फ्लोर है, और इसमें बनाते हो तो 100 ग्राम। इसके अंदर फ्लोर ज़्यादा है, इसमें फ्लोर कम है। इसके अंदर फैट कम है, इसके अंदर फैट ज़्यादा है। तो अलग अलग चॉइस है कि आप किसी भी टाइप का आप केक बना सकते हो, छोटा साइज या बड़ा साइज, जैसा भी आप बनाना चाहें, जो रिक्वायरमेंट आपकी हो, ठीक है। मैक्सिमम केक बनाने हैं। नेक्स्ट लाइन रीड करो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, ज़्यादा से ज़्यादा केक बनाओ, विच कैन बी मेड 5 किलोग्राम फ्लोर एंड 1 किलोग्राम फैट। आपको 5 किलोग्राम, आपके घर पे 5 किलोग्राम फ्लोर है और 1 किलोग्राम क्या है आपके पास? फैट है। आपने सिर्फ इसी का यूज़ करना है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। तो आपको इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा यूज इन मेकिंग द केक, केक बनाने के लिए। क्या था, आपने केक बनाना है तो आपने इसी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है, इसके अलावा आपको कोई सामान नहीं दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये ग्राम है, यहाँ ग्राम है, यहाँ पर ये किलोग्राम है, तो इसको आप पहले ग्राम में चेंज कर लें। तो ये क्या बन जाएगा? 5000 ग्राम। और यहाँ पर ये 1 किलोग्राम है तो कितना बन जाएगा? 1000 ग्राम। याद रखें ये सारा एक जैसा हो, ग्राम ग्राम ग्राम, और यहाँ पर भी
ओके बेटा, यहाँ पर ये लेस देन इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल क्यों? क्योंकि उसने कहा ना, या तो आप सारा का सारा 5 किलोग्राम आप क्या करें, फ्लोर यूज़ कर लें और 1 किलोग्राम फैट यूज। इससे कम कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा तो आपके पास सामान है ही नहीं। आप इसके बाद ज़्यादा ग्रेटर देन तो है ही नहीं, क्योंकि उसने खुद ही लिखा है क्वेश्चन में कि इससे ज़्यादा ग्रेडियंट्स नहीं मिलेगा। आपने इसी का यूज़ करना है और आपने इस टाइप और इस टाइप के केक बनाने हैं, चाहे आप कोई भी बना लें, ठीक है। मैक्सिमम केक बनाने हैं। चलो मान लिया कि मैंने फर्स्ट टाइप के कितने केक बनाए, एक्स। सेकेंड टाइप के कितने केक बनाए, वाई। अब उसने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम केक। देखो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम के फर्स्ट टाइप के कितने केक बनाए, एक्स। सेकेंड टाइप के कितने केक हुए, वाई। तो टोटल केक कितने बनाए हमने, एक्स प्लस वाई। तो इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लें, इससे सेकेंड इक्वेशन। देखो अब ध्यान से देखो, ये वाला केक बनाने के लिए आपको कितना आटा चाहिए, 200 ग्राम, और एक्स केक बनाने में कितना आटा चाहिए आपको, 200 एक्स। एक केक बनाने में 100 ग्राम और वाई किलोग्राम बनाने में कितना फ्लोर लगेगा, 100 वाई। और लेस देन टोटल कितना आपको फ्लोर लग गया, 5000 ग्राम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से, इसके लिए आपको एक केक बनाना है तो कितना फैट चाहिए, 25 ग्राम, और एक्स केक के लिए 25x। एक केक के लिए 50 ग्राम फैट और वाई केक बनाने के लिए 50y। टोटल फैट कितना हो गया हमारे पास, 1000 या उससे कम। ये सेकंड इक्वेशन। और ये तो आपने हर क्वेश्चन में लिखना ही है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। यहीं लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स कट जाएगा, ये याद रखें। ये हर क्वेश्चन में लिखना है। इसके हेल्प से आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये याद रखें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितना हो गया, 2x। 100 से डिवाइड कर दो y, 100 पे कट कर दो तो यहाँ से 50 रह गया। इसको 25 से डिवाइड कर दो तो x, 25 से डिवाइड 2y, 25 400 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। टेबल बनाए तो सबसे पहले इसको इक्वल का साइन लिख लो, चाहे लेस देन है ग्रेटर देन है, पहले इक्वल। यहाँ से भी x प्लस 2y इज इक्वल 40। तो यहाँ से टेबल ड्रॉ कर लें, यहाँ से x या y, पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 लिख लें तो y इज 50, पुट y इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड, 2 2 जो 4, 2 5 10। सेकेंड इक्वेशन टेबल बना लें, x y, पुट x इज इक्वल 0। 2 से डिवाइड 20, y इज 0, x इज 40। ओके, अब इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर ले। इधर से x एक्सिस, ये y एक्सिस। 10 10 के पॉइंट्स लगा लो, 10 20 30 40 50 यहाँ पर भी। तो फर्स्ट x 0, y इज 50। तो पॉइंट हेयर, फर्स्ट पॉइंट x 25, y 0। ओके, join these 2 points, draw first line, write here first equation, okay, and draw another line. Use these 2 points, x0 y 20, x0 y 20, x 40, y 0. Okay, join these 2 points. This is our second point. ओके, तो ट्रू और फॉल्स से इसकी शेडिंग करें तो कैसे, x और y दोनों की जगह यहाँ पर या इसमें रख लो चाहे इधर रख लो, कहीं भी। x की जगह 0, y की जगह 0, यहाँ से 5000। क्या 5000 0 से ग्रेटर होता है, यस। तो ट्रू, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यहाँ राइट हेयर 1000। 1000 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0। तो बोथ इक्वेशन ट्रू। तो दोनों की जो शेडिंग होगी वो क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। ओके, देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर स्केल रख लो तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ। देखो इस स्केल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, इस स्केल से नीचे नीचे रहना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड इक्वेशन ये जा रही है सेकेंड लाइन, तो ये भी ट्रू है ओरिजिन की तरफ। देखो सेकेंड लाइन से नीचे नीचे और स्केल से इधर, सेकेंड लाइन से नीचे रखना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जाना है बस।
ओके, तो ये हमारी शेडिंग कौन सी हो गई? टेक हेयर ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। सिर्फ ये 4 पॉइंट आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिख ले O, इधर ये A, यहाँ से B और इस पॉइंट को C, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 0 0। तो इस वाले के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे? A के 25 और 0, और B के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 20 की सीध में जा रहा है, यहाँ 10 की सीध में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 20 एंड 10, ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x0 y20, ओके। ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लेना, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लेना, ये याद रखें, ओके बेटा, ठीक है। यूज ओनली दिस 4 पॉइंट्स, ठीक। तो z ये वाला, z इज इक्वल x प्लस वाई, तो 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे O 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 25 एंड 0, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 20 10, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 0 एंड 20। पुट कर दो यहाँ पे, z इज इक्वल x0 y0, तो 0, x25 y0 25 y0, एंड थर्ड पॉइंट z इज इक्वल x की जगह 20 y10, ओके 30, और x0 y20 x0 y20, ओके। तो मैक्सिमम कौन सा बन गया? 30, यहाँ 25 आएगा बेटा, ठीक है, ये 25 तो जी, ओके। तो मैक्सिमम केक कितने बन गए? 30। तो लास्ट आंसर आप क्या लिखेंगे? आंसर इज मैक्सिमम केक हमने कितने बनाए? 30 एट बी की पोजीशन पर 20 एंड 10। इट मीन्स कि इस पोजीशन पर हमारे केक क्या बनेंगे? मैक्सिमम बनेंगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट टाइप के 20 केक बनाए, सेकेंड टाइप के 10 केक बनाए, तो हमारा सारा फ्लोर यूज़ हो जाएगा, सारा फैट भी यूज़ हो जाएगा, और इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है बेटा? चलो थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, इसी का ही बुक निकालो फिर से। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन इज ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। कहता है एक फैक्ट्री है, वहाँ पर टेनिस के रैकेट बनाए जाते हैं और क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं, ठीक है। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर टेक ऑफ मशीन टाइम, यानी रैकेट का अगर उसको बनाया जाएगा ना तो 1.5 आवर तो मशीन पर उसका काम करना पड़ता है, और 3 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। क्राफ्टमैन क्या करते हैं? उसके अंदर वायर, जैसे अगर आपने रैकेट बनाया तो उसकी जो कटिंग होती है, लोहा होता है, उसकी कटिंग होती है, उसका डिजाइन बनाते हैं मशीन पर, 1.5 आवर लगता है, और 3 आवर क्या करता है? क्राफ्टमैन उसके ऊपर टाइम लगाता है। क्राफ्टमैन क्या करेगा? जैसे उसके अंदर वायर डालेगा, उसकी पैकिंग करेगा, ठीक है ना, तो 3 आवर्स उस पर काम करता है। मेकिंग वाइल एक क्रिकेट बैट, अगर आपने बैट बनाना है तो 3 आवर तो मशीन पर काम करना पड़ेगा, एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम लेगा, ठीक है, ये बैट बनाने में और वो टेनिस रैकेट में। In a day, the factory has the availability of not more than 42 आवर ऑफ मशीन टाइम। कहता है कि एक मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा 42 आवर काम किया जाता है, एंड 24 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, और एक दिन में 24 आवर क्राफ्टमैन टाइम काम करता है, ठीक है। यानी कि अब ये देखो ना, मशीन पर कितना काम होता है? 42 आवर। अब एक दिन में 42 आवर तो नहीं होते। अब एक मशीन पर मान लिया 8 घंटे काम होता है, तो दो मान लिया वहाँ पे 3-4 मशीनें हैं, अगर एक मशीन है तो 8 घंटे, 2 मशीनें वहाँ पर हैं तो 16 घंटे हो गए, 3 मशीन है तो 30, ऐसे ही वहाँ पे 4 मशीनें हैं, तो टोटल टाइम काउंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड। कहता है कि वहाँ पर कितने रैकेट और कितने बैट बनाए जाए इफ़ द फैक्ट्री इज़ टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। कहता है अगर फैक्ट्री में पूरी कैपेसिटी से अगर काम किया जाता है तो कितने रैकेट और कितने बैट बनाए जाते हैं, ये बता दो। इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड बैट इज 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एक रैकेट पर उसे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और एक बैट पे 10 रुपीज़। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क एट फुल कैपेसिटी। अगर फैक्ट्री में पूरी कैपेसिटी से काम होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ये हमने फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। चलो देखो, चलो बेटा सबसे पहले आप टेबल बना लें।
इस तरफ तो लिख लें, लेफ्ट साइड पर जो बनाना है वो लिखें, जिसकी हेल्प से बनाना है वो ऊपर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रैकेट और बैट बनाने हैं, किसकी हेल्प से, मशीन पर कितना टाइम लगता है और क्राफ्टमैन कितना टाइम लेता है वो, और प्रॉफिट कितना होगा वो यहाँ लिखें। बुक में स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ें और इसमें फिल करते जाएँ, ठीक है। ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट, बुक में देखो रैकेट एंड क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम, ठीक है। अगर आप रैकेट बनाना है तो मशीन पर कितना काम करना होगा, 1.5 आवर एंड 3 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम लेगा, ठीक है। इन इट्स मेकिंग वाइल ए क्रिकेट बैट हैज 3 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर कितना कौन लेगा, क्राफ्टमैन। इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर ऑफ मशीन टाइम। 42 आवर से ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है, मशीन के ऊपर 42 आवर से ज़्यादा, चाहे आप रैकेट बना लो चाहे बैट बना लो, या तो 42 आवर लोगे या उससे कम, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। एंड 24 आवर क्राफ्टमैन टाइम, ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेकंड पार्ट पर उसने कहा कितने रैकेट कितने बैट बनाए जाते हैं। तो मान लिया कितने रैकेट बनाए जाते हैं x और कितने बैट बनाए जाते हैं y। सेकंड पार्ट पढ़ो, इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट ऑन ए बैट इज 20 रुपीज़ 10 रुपीज़, यानी एक रैकेट पर 20 रुपीज़ प्रॉफिट और एक बैट पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन यू विल फुल कैपेसिटी, अगर पूरी कैपेसिटी से काम हो तो कितना टाइम कितना बनेगा वो प्रॉफिट वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें मैक्सिमम प्रॉफिट जेड इज इक्वल, तो एक रैकेट पर 20 रुपीज़ तो 20x हो गया, एक बैट पे 10 रुपीज़, y बैट पे 10y। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बना लें, इसको इसके साथ 1.5x को इसके साथ 3y और ये वाला 42। फर्स्ट इक्वेशन इसको इसके साथ लिख लें 3x प्लस 1y और यहाँ से ये वाली टर्म, ठीक है। और यहाँ लिख लें x और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन कराए बिल्कुल वैसे ही आपने इसको करना है। सो ट्राई योरसेल्फ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।